साल रमज़ान में मैं कोंडवा ज़रूर आता हूँ। तो मैं अभी जिस लेन में हूँ वो मस्जिद वाली लेन है। यहाँ पर आगे जाएंगे तो आपको कौसर बाग जो मस्जिद है वो आती है। इस तरफ भी खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है और उस साइड भी खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अभी आप आयरनी देखिए, पिछले साल जब मैं और ज़ेबा यहाँ पर आए थे, मेरे साथ ज़ेबा भी है और मेरे साथ अमायरा भी है। पिछले साल हम दोनों यहाँ पर काल के साथ वीडियो बनाए थे। सो दैट वाज वन ऑफ दी मोस्ट यानी बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस चैनल जब से हमने शुरू किया था। इस जगह से ना यादें जुड़ी हुई हैं, खाने का बहुत सारा लजीज स्वाद जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो अभी हम लोग कौसर बाग वाली मस्जिद के लाइन में हैं। अजान भी हो रही है, तरावी का टाइम हो चुका है। यहाँ पर अभी क्या होता है कोंडवा में, जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो एवरी सिंगल शॉप टर्न्स इनटू अ प्लेस विच विल सेल समथिंग डिफरेंट। यहाँ का जो माहौल रहता है वो देख के मज़ा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, यहाँ पे ये इत्र की दुकान है और ये जो है देखो वो खुशबू जो है उसमें निकल रही है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। ज़्यादातर अरब में लोग इसे यूज़ करते हैं। इत्र है ये, खुशबूदार मैजेस्टिक परफ्यूम। सो इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय इत्र, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये है कुनाफा स्टोरी, यहाँ पर आपको कुनाफा वगैरह भी खाने मिल सकता है। वहाँ पे बन के भी रखा हुआ है और ये गर्मा गर्म बन भी रहा है। देखो यहाँ पर ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है। देखो यहाँ पे भी चिकन की काड़ी वगैरह मिलती है। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि यू विल फाइंड एवरी सिंगल शॉप सेलिंग समथिंग। ये यहाँ की खूबसूरती है। एक और कुनाफा की दुकान लगी हुई है यहाँ पर, कुनाफा और बकलवा। मैं आपको बकलवा दिखाता हूँ। देखो ये है बकलवा और ये टर्किश मिठाई होती है, राइट। इसमें क्या पेस्ट्री जैसा ही होता है, पफ जैसा, बट उसके अंदर पूरा मेवा जो होता है उसकी लेयर भर के बनाया जाता है। देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं। ये छोटा वाला बकलवा है और ये इट्स लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा स्लाइस। स्वीट जो बिल्कुल मस्जिद वाली लाइन में ही है। ये आपको दिख रही है कौसर बाग मस्जिद, जो यहाँ का लैंडमार्क है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मैं यहाँ पर जुम्मा की नमाज़ पढ़ने गया था जब मेरे अब्बू आए थे। पर यहाँ पर आकर आप नमाज़ ज़रूर पढ़ें अगर आप मुस्लिम हैं तो। अदरवाइज़ घूमने तो आप आ ही सकते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए कौन पूछ रहा है आपका नाम शर्मा है या फिर शौकत अली, कोई नहीं पूछेगा। जैसे जैसे रोज़े कम होते जाते हैं और ईद का दिन करीब आता जाता है, इस तरीके की चीज़ें भी, इस तरह के स्टॉल्स भी लग जाते हैं जहाँ पर आपको सेवई दूध में मिला के खाने वाली और खजूर वगैरह भी मिलता है। देखो सेवई वगैरह की दुकान है ये। तो कितने सारे खजूर भी अलग अलग तरह के, बड़े बड़े खजूर, अलग अलग कलर भी है, अलग अलग साइज़ भी है। दिस वन इज़ वेरी बिग। तो खजूर वगैरह हमने भी खजूर लिया है क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ऐसा अच्छा लगता है खाने में, और वैसे भी सुन्नत है, खाना ही चाहिए। ये अजवा खजूर है, सबसे बेस्ट यही वाले होते हैं। देखो जस्ट मेट वन ऑफ माई फॉलोअर। देखो कैसे पपी को ये लिए हुए गोद में, ऐसा लग रहा है बच्चे की तरह ही। वो चिपक भी रहा है वैसे। यार कितने मंथ का है? बहुत छोटा है यार। 2 महीने का है। 2 महीने का कैसे बच्चे से कर रहे हैं। मस्जिद के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आप अगर यहाँ पर कार खड़ी करने की सोच रहे हैं ना, नहीं कर सकते, बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जगह जो है पूरी भर जाती है रेस्टोरेंट से। देखो लाइन से रेस्टोरेंट्स है, एक से एक चीज़ें मिलती हैं। असल माहौल शाम को रहता है, बट रात में भी यहाँ पर उतनी ही रौनक बढ़ जाती है। यहाँ पर हलीम बड़ी अच्छी मिलती है। तो चलिए अभी चलते हैं और खाते हैं थोड़ी सी हलीम। ये जस्ट जो मस्जिद का गेट है ना, देखो आई लव कौसर बाग का जो बोर्ड है उसके सामने ही है। बताइए ज़रा हलीम के बारे में। और आप भी हैदराबाद से ही होंगे जब हलीम बना रहे हैं तो? जी हो, हैदराबाद से हूँ। कितने बजे हलीम बनाना चालू करते हो? 8 बजे। तो पूरा इसी पे बनता है ये जो है पूरा? एक बात बताओ जी, गरम नहीं लगता बैठे बैठे? लगता ना गरम, क्या करिए, काम करना पड़ता। मैं टीवी पे चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आई थिंक वीडियो बनाया था, आई गेस मे बी 1 ईयर अगो, जब अमायरा नहीं हुई थी। और जैसे ज़ेबा के मुझे बोलती है आपका वीडियो चल रहा है, एक टीवी पे यहाँ पे बनाया हुआ मेरा वीडियो चल रहा है। दिस इज़ एन अचीवमेंट। एक और सीढ़ी, मतलब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में चढ़ गई कि इतना अच्छा वीडियो बनाया कि इन्होंने आउटलेट ने यहाँ पर चलाया हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। अरेबियन बाइट्स का एम्बियंस मुझे बहुत पसंद आता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइट हल्की सी लगी हुई है। तो ये है हमारा हलीम, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। नींबू डाला है ऊपर से, तली हुई प्याज डाली है और धनिया डाला हुआ है। बहुत ही लजीज रख रहा है। देखो कितना लजीज है, डिलीशियस एकदम। हाँ, हलीम में सबसे पहले डालेंगे नींबू से मज़ा आ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, एकदम क्रीमी, मुंह में ऐसा ना गायब होने लगता है। गोश्त के कभी कभी पीसल भी आ जाते हैं इसमें बीच में। और जो फ्लेवर आ रहा है ना धनिया पुदीना से, फ्रेशनेस का, प्याज का क्रंच, हल्का सा मिठास, समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैंने मुंबई में भी हलीम खाया था, बाकी जगह पे भी खाया, बट इतना अच्छा हलीम आई एम टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई एम श्योर ये हैदराबादी हलीम से बहुत ही क्लोज होगा। जो हैदराबाद के मेरे दोस्त हैं वो ज़रूर बताएं खा के कि कैसा है। तो अभी ये आखिरी जो है बाइट बची हुई है इसकी, हमारे हलीम की। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया है। देखो अगर मैं इसको ऐसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लाइक पीस ऑफ डो, तरीके से वो गोल गोल घूम रहा है। और इस कटोरी में कुछ बचा भी नहीं है, देखो सब बिल्कुल ख़त्म। तो दिस इज़ हाउ वेल इट इज़ मेड। मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि एक बार तो ज़रूर आके इसको ट्राई करके देखो। हलीम खा ली हमने, बहुत ही बढ़िया हलीम थी। अब चलते हैं कुछ और खाने के लिए। अब यहाँ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उन्हें देखिए आप, कितने सारे स्टॉल्स हैं। हाँ, ये मस्तानी भी मिल रही है, ईरानी चाय भी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं, लाइन से।
यहाँ पे देखिए कितनी रौनक है माशाल्लाह मस्जिद के पास। ये देखो यहाँ पर शाही दरबार रेस्टोरेंट है, ये इनका आउटलेट लगा हुआ है। कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे देखो, पूरे स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। और इन्होंने जो सजाया है ना गोल्डन कलर यूज़ करके, बड़ा अच्छा लग रहा है। मटन लल्ली निहारी, चिकन लखनवी, ये मालपुआ बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मीठे की चीज़ें हैं सारी। ये फिरनी है ना, ये फिरनी है देखो, मैंगो फिरनी, ओके। शाही टुकड़ा, प्लेन फिरनी, मटकर। और यहाँ पर देखो बैठ के खाने का भी अरेंजमेंट है। और ये यहाँ पर स्टार्टर्स पूरे लगे हुए हैं। तो अगर आप सोच रहे कि इफ्तारी के समय स्टार्टर मिलेगा तो ऐसा नहीं है, बाद में भी आपको मिल जाएगा। चिकन साटे, इंडोनेशियन डिश, चिकन मलाई। ये भाई हमारे खा रहे हैं देखो, ये है रोल, ये बढ़िया लजीज लग रहा है ना, मलाई सीख कहते हैं इसे। चिकन कोहिनूर हमने खाया था, देखो ये भी रंग बिरंगा, क्या बोलते हैं इसको, चिकन तिरंगा रोल। अच्छा, रमज़ान में जितना कलरफुल चीज़ें आपको दिखेंगी ना, उतनी तो कभी नहीं दिखेंगी आपको किसी भी टाइम पे। पूरा लाइन से यहाँ से वहाँ तक सजा ही हुआ है देखो। और ये बन रही है बैदा रोटी, मुंबई की फेमस। भाई खुद ही खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, भूख लग गई क्या बेचते बेचते? हाँ, बेचते बेचते भूख लग गई। जी ललचाए रहा न जाए। यहाँ पर देखो हलवा पराठा भी मिल रहा है। ये बड़े बड़े पराठे बने हुए रखे हैं। और ये है हलवा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखो रंग बिरंगा कलर से भरा। ये नारियल का टुकड़ा लगा हुआ है, ऊपर से नारियल का बुरादा, ये टूटी फ्रूटी कहते हैं इसे, मस्त लग रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये अतर की भी शॉप है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के अतर मिल जाते हैं। तो अगर आप मटन नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो यहाँ पर चिकन की भी हलीम मिलती है। ये देखो ये स्टॉल है हैदराबादी हलीम, जो कि सिर्फ चिकन का मिलता है। अभी हम हैं शालीमार के शामियाने के अंदर, जहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया गया है खाने का। मेरे पीछे आपको देख के लग ही रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि किसी की बहुत ही बढ़िया एकदम शादी में आ गए हैं। यहाँ पर इसके एंट्रेंस पे ही पूरा जो है ये खाने का डिफरेंट आइटम्स हैं, ये सारे देग लगे हुए हैं देखो, बड़े बड़े पतीले। चटनी देखो, कितनी चटनी कितनी सारी, कचुम्बर, हर एक पतीले में अलग चीज़ें। और यहाँ पर कबाब भूने जा रहे हैं, हाँ, ये देखो चट आवाज़ आ रही है मस्त एकदम। उसके अलावा यहाँ पर नान वान बन रही है, ऐसा फ़ैन भी लगाया है जिससे गीला गीला फॉग जैसा आ रहा है, ठंडा लग रहा है इससे। चिकन बिरयानी एक मालपुआ। ये देखो यहाँ पे पूरी नान बन रही है अलग अलग, तंदूर है, हम लोग तंदूरी आइटम्स ये है। और ये यहाँ सेवा करने वाले लोगों की, और जो भीड़ है वो आपको दिख जाएगी, देखो लाइन से लोग खड़े हैं एक चीज़ों को खाने के लिए। इसकी जो सजावट की गई है ना, मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा। ये देखो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो इसकी थीम है ना, तो और गोल्डन और ब्लैक कह सकते हैं, उसके साथ बहुत अच्छी घुल मिल जाती है। गर्मी में ना इन पंखों के बिना आप बैठ नहीं पाओगे, ज़रूरी है। अब यहाँ पर भीड़ देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत भीड़ हो गई है, अभी पूरा भर गया है। देखो हम जब आए तब खाली था। तो मेरे पास है यहाँ पर देखो दालचा खाना, अब इसे खाते हैं। ये लिया एक चम्मच लौकी, क्योंकि लौकी का जो टेस्ट इसमें आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता। और छोटे छोटे मटन के टुकड़े रहते हैं। दिस इज़ द परफेक्ट बाइट यू कैन हैव ऑफ दिस दालचा खाना। थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा मटन, थोड़ा सा लौकी, एंड जस्ट परफेक्ट। यहाँ पे लखनवी मटन पुलाव भी है, दिखने में बहुत ही अलग सा दिख रहा है, सिंपल सा। जो मसाले और बकरे के गोश्त के आसपास है ना, वो सिर्फ प्याज के ही लग रहे हैं। खा के देखते हैं। ये देखो ये अच्छा है मटन, एकदम बढ़िया से पका हुआ, बिरयानी से काफ़ी अलग दिखता है। इट्स लिटरली पुलाव। इट इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार रमज़ान में हमने अच्छी अलग चीज़ ट्राई कर ली। ये जो है लखनवी पुलाव, ये जो पुलाव है इट इज़ अनलाइक बिरयानी, अनलाइक पुलाव। इसका जो मसाला है ना, प्याज से बना हुआ है, एकदम हल्का सा दालचीनी का फ्लेवर, जीरे का फ्लेवर आता है, बट इट्स वेरी सिंपल। इन कभी स्टॉल्स में आए ना, तो यहाँ पे रैदर देन ऑर्डरिंग बिरयानी, आप इस टाइप की चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि दालचा खाना, ये बहुत ही कम मिलता है जगहों पे, बट ऐसे समय पे हर एक स्टॉल में आपको मिल जाएगा, वो आप खा सकते हैं। फिर ये जो लखनवी पुलाव है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, एंड इट इज़ वेरी गुड, इट्स डिफरेंट। और टेस्ट इसका ना अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग सोचे थे खाएंगे नहीं, बट आई थिंक ये जो प्लेट है ना, ये शायद ज़रूर ख़त्म हो जाए। हाँ, इतना खा के मुझे खाना देख के डर लगने लगता है, ऐसा लगता है चीख दूँ। एक्चुअली ये क्रीम नहीं है, चीज़ है ये, उसका हल्का सा टैंगी फ्लेवर आता है। और ये सिंपल सा सीख कबाब है, लाल वाला नहीं है जिसमें मसाले रहते हैं, बट खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अलग स्टार्टर है, अच्छा है। मुझे ये अच्छा लगा कि स्टॉल तो हर कोई लगा लेता है, पर यहाँ पे हर स्टॉल में अपनी 1, 2, 3 ऐसी चीज़ें जो स्टॉल उसी स्टॉल में मिले, स्पेसिफिक मिले, हर साल मिले, वो जो किया है ना इन लोगों ने, वो मुझे अच्छा लगा। दैट्स हाउ थिंग शुड बी। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो कितना बोरिंग लगेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे इस स्टॉल में खा लो वही चीज़ें मिलती, उस स्टॉल में खा लो वही चीज़ें मिलती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ की शालीमार की
लखनवी पुलाव जो है, लखनवी मटन पुलाव वो बढ़िया है। मटन यानी बकरे का गोश्त, मटन दालचा वो भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे मालपुआ भी बड़ा मस्त मिलता है और ये सीख कबाब, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। जो लेन है पूरी ख़त्म होने को आ गई, हम एकदम आखिर में आ गए हैं। अब इसके आगे रोड ही पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ कौसर बाग वाला। और यहाँ पर भी देखो बहुत सारे स्टॉल्स है, सेम स्टार्टर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। दिस इज़ लज्जत रमदान। यहाँ पर ये भी एक आउटलेट है, फ्लेवर्स ऑफ दिल्ली सिक्स। अभी हम मस्जिद के इस तरफ आ गए हैं। यहाँ पे देखो यहाँ से गली शुरू होती है। एक्चुअली वो पीछे भी पूरा अरेंजमेंट है खाने का, बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। पिछले साल हमने यहाँ पर बनाया था न्यू गुड लक पे, बहुत अच्छा है ये इनका भी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह। यहाँ इसका वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पुलिस भी है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है ना, तो इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग दे आर हेयर टू मैनेज इट। और ये जो गली है यहाँ पे भी खाने की बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको सीख कबाब खाना है ना, बढ़िया कोयले पे भुना हुआ, तो इस लेन में बॉम्बे सीख पराठा करके है, वहाँ पे सीख कबाब मिलता है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स आपको दिख जाएंगे ना यहाँ पे। जैसे देखो ये बना रहे हैं भाई गरम गरम सीख कबाब, कोयले पे भुनाता रहता है। पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, पर ऐसे देखो 4 व्हीलर पार्किंग और इवन स्कीम में इस तरीके से रहती है। यहाँ पे खड़ा किया है कई लोगों ने गाड़ी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब रोड शुरू होता है वहीं खड़ा करके आओ। ये देखो एक और स्टॉल है, न्यू अल अमीन केटरिंग, सारे केटरिंग सर्विस वाले, मैंने कहा ना आपको। यहाँ पे देखो ये सारे आइटम्स हैं। ये है गौसिया केटरर्स का सारा डिफरेंट स्टार्टर्स। अभी रात के 9 बज रहे हैं, फिर भी सारे स्टार्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। देखो कितने सारे स्टार्टर्स हैं, डिफरेंट आइटम्स है। देखो बैदा रोटी, चिकन के कबाब, तले हुए मुर्गे, देखो ये भाई, अरे बाप रे कितने सारे हैं। ये है फिरोज़ केटरर्स, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आया था काल को, मैंने यहाँ पर लेके आया था लास्ट ईयर, ने खाया, हम यहाँ पर खाए थे। यहाँ पर हलवा पराठा भी बहुत मिलता है। देखो ये हलवा है और ये पराठा। तो हमने बोला सबसे कम क्वांटिटी दो, वो 50 रुपये का दे रहे हैं, थोड़ा सही रहेगा, 4 लोग में शेयर हो जाएगा। दिस इज़ हाउ मच इट इज़। ये देखो पराठा एकदम क्रंची कुरकुरा रहता है, डीप फ्राइड ऑयल में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला। और ये आपको डायबिटीज़ दे देगा, इतना मीठा रहता है। हम जस्ट जोकिंग। ये रहा हलवा पराठा, 4 लोगों के बीच में ठीक है ना? ठीक है ना, खा लूँ ना 4 लोगों के बीच में? थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। लो कौन करेगा पहले? थोड़ा सा खाएंगे तो सही है। मस्त है, देखो एकदम मस्त है। देखो बादाम का भी एक टुकड़ा मिल गया। अभी जो हम इलाके में है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उस तरफ के बारे में पता नहीं आता, उस एरिया के बारे में। मैं भी जब पहले इस सेक्शन में आया था, कौसर बाग आती, मैं यहीं पे घूम करके चले गया था। तो ये है वो एरिया जहाँ पर शरीफ केटरर्स है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर केटरिंग सर्विस में से एक है। और यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ना, इसी से देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश रहता होगा शाम के टाइम। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खाने खास का आउटलेट है, फिर कैफ़े वन मस्क का है, और वो है शरीफ केटरर्स का। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। और आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड डूइंग दिस एंड देन एवरीवन जस्ट फॉलोड। पर अभी ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे ही खाने की चीज़ें अच्छी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं उसके अलावा भी, जहाँ पर आपको वैसा टेस्ट मिल सकता है। बट जो वैरायटी शरीफ केटरर के पास है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो आपको किसी और के पास शायद ही मिले। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, देखो टेबल पे इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट रहता है, और वेटर इस तरीके से प्लेट वगैरह देख के चले जाएगा आपको। और वेटर को लेके आपको फिर बाहर जाना है, और जो वेटर है उसको आप बोलिए कि आपको क्या क्या आइटम चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आपको प्लेट में रख के फिर यहाँ पे लाके सर्व कर देता है। अब जो शरीफ केटरर्स है उसके बारे में आप आर्ग्यूमेंट सुन सकते हैं कि महंगा है या उतना अच्छा नहीं रहता है, बट अब देखो ये पॉपुलर तो है, कोई भी यहाँ पर आता है तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन दिस एरिया। तो मेरे ख्याल से जजमेंट सारे असाइड, आपको खुद एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। मटन कीमा समोसा, चिकन कीमा समोसा, ये कुछ नया आइटम दिखा तो मंगा लिया, लजानिया, और ये मलाई स्टिक। तो अभी इसको खाते हैं। और ये एक नया आइटम मुझे दिखा इस बार, तो हमने उसको मंगाया, मजेदार है एकदम। तो ये देखो इस तरीके से मैंने ले लिया है पूरा प्लेट में। ये कबाब हमने थोड़ा थोड़ा लिया है आइटम, इतने से आइटम लिया है 4 लोगों के बीच में, ताकि अच्छे से खा सकें। कबाब के साथ यहाँ पे प्याज है, मिर्ची वाली, ये नॉर्मल प्याज, मजा आ जाएगा खाने में। आलू का क्रीमीनेस, जो सेवई रहती है उसका क्रंच, मजा आ जाता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को और सेवा को दोनों को इक्वली पसंद है, और हम इसको ना कभी भी कैंप में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, रमजान के महीने में जरूर खाते हैं। देखो ये है पट्टी समोसा, चिकन का पट्टी समोसा, अगेन वन ऑफ द फेवरेट व्हिच वी ऑलवेज हैव। ये मटन पट्टी समोसा है, मटन का जो समोसा रहता है ना, मजेदार रहता है, बहुत जबरदस्त। ये है चिकन का कीमा समोसा, देखने में दोनों सेम लगता है, बट इसकी जो फिलिंग होती है वो अलग होती है। जो प्याज रहती है ना, उससे मिठास आती है गजब की, वो मजेदार लगती है। तो ये जो है वो चिकन मलाई है, चिकन मलाई कबाब बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो साथ खा गया, तो साथ में फीडबैक दिया, बहुत अच्छा है। ऊपर चीज भी है, हल्का सा खट्टा फ्लेवर आता है।
बहुत बढ़िया है, कुछ अलग ट्राई किया उसमें से ये एक चीज है। देखो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, चिकन मलाई सिख जरूर खाओ, दैट आई विल रिकमेंड इट टू यू। और मेरे को पक्का है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। वो चिकन के लेग पीस का कुछ तो आइटम था जिसके ऊपर ऐसे पूरा चीज वगैरह लगा के दिया है, थोड़ा सा चीज भी लगाते हैं हम भी। जल्दी रहता मस्त है। हमको देखो ये बहुत पसंद आई ना चिकन मलाई सिख, तो एक और मंगवाई हमने, उस तरीके की दिखती है देखो। तो ये चिकन लजानिया है, पूरा चीज वगैरह से भरा हुआ, चिकन के ब्रेस्ट पीस में ही इसको बनाया है। तो चिकन लजानिया है, उसके ऊपर सिलेंट्रो डाला है, खाने से ऐसा लगता है ना कि सॉफ्ट खा लिया आपने। और ये जो है ना चिकन के ब्रेस्ट पीस में चिकन के मिक्स्ड मीट को यानी कीमा को फिल करके ऊपर से चीज की लेयर डाल के बनाया है। हमने यहाँ पर खिचड़ा भी मंगाया है जो बकरे के गोश्त का है, और बहुत ही अच्छा लगता है खिचड़ा। देख के तो लग ही रहा है काफी बढ़िया रहेगा, आप खा के देखिए। गेहूं वगैरह भी डाला है और जिसका बाइट आता है खाने पे, और जो मटन के पीसेस है ना पूरी तरीके से गल रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्टमक फिलिंग सोलफुल फिलिंग फूड इज इट इज। वैसे तो डेजर्ट में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पर शाही टुकड़ा जो है वो सबका ऑल टाइम फेवरेट होता है, तो हमने उसे भी लिया है। अच्छा लग रहा है बट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, इससे बेटर भी खाया है मैंने। थोड़ा ऊपर मलाई वाली डालते ना तो अच्छा लगता। कल जो बिल हुआ वो हुआ 1510। ये जो खिचड़ा था वो थोड़ा महंगा था। प्राइस में देखो थोड़ा सा आई थिंक इट इज कॉस्टली देन अदर प्लेसेस, बट ये यहाँ पर बैठ के खाने का, एसी का, ठंडी हवा का, क्लीनिनेस का, उसका फैसला। तो ये देखो ये है फ्रूट वाली आइसक्रीम, रोलर आइसक्रीम। ये भिलाई में तो बहुत पहले खाई थी मैंने। ऐसा लगेगा ना कि आपने पूरा एक फल कोई काट के आइसक्रीम बना के खा लिया है। बहुत टेस्टी है यार, इट्स बेटर देन व्हाट आई हैड इन भिलाई। अलग अलग फल के टुकड़े भी हैं इसमें, जैसे कि सेब और अनार, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कैफे बन मस्का के अपोजिट में इनका ठेला लगता है, वहाँ पे आप आके ये खा सकते हैं। जब मैं भीड़ की बात कर रहा था तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो कितना भीड़ है, देखो आइडिया लग जाएगा आपको। लुक एट द क्राउड। और अभी बल्कि टाइम में नहीं है तारीख का, फिर भी इतना भीड़ है। कोल्ड ड्रिंक ये आपको बोलते तो हैदराबाद की है, पर ये पुणे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं आपको काफ़ी चिकना लगूंगा, गलती से आज मैंने थोड़ा सा ट्रिम करना चालू किया था, फिर थोड़ा सा मुच्छी शेव कर ली और फिर सब गड़बड़ हो गया, पूरा ही साफ करना पड़ गया। इसलिए आई नो आई लुक लाइक समथिंग एल्स बट आई एम नॉट। अभी से पी के देखते हैं। हाँ, पिस्ता का फ्लेवर, जो बासुंदी डालते हैं जो रबड़ी जैसा, उसका क्रीमीनेस, हाँ मज़ा आ जाता है। ज़्यादा मीठा नहीं होता ये, तो अगर आप मीठा आपको खाना मना भी है तो आप एक गिलास तो पी सकते हैं, कुछ होगा नहीं उससे। बहुत भीड़ है यहाँ पे, देखो पूरा मजमा लगा हुआ है, सब कोई खा रहा है। मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा, देखो लाइन से सब पिए जा रहे हैं। अगर आप वीकडे पे आओगे शाम के समय तो आपको थोड़ा बहुत जगह तो मिल जाएगी चलने के लिए, बट अगर वीकेंड पे आओगे तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। अभी भीड़ देखो आप सामने, अब यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी भीड़। अब दुकानें देख देख के आप थक जाओगे, लाइन से दुकानें रहती हैं। देखो ये जो स्टॉल है वो लास्ट है, इसके बाद अब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर और भी छोटे मोटे बहुत सारे खाने की जगह आपको मिलेंगे, बट ये सारे बेसिकली बड़े छोटे और पॉपुलर स्पॉट्स से यहाँ पर आके आप रमज़ान में खा सकते हैं। ये एक ऐसी लेन है ना कि आप यहाँ पर आइए, अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए कहीं भी। थोड़ा पार्किंग की दिक्कत होती है, पर आपको आसपास कहीं ना कहीं पार्किंग मिली जाएगी। 4 व्हीलर से आएंगे तो भी अपनी गाड़ी पार्क करिए, यहाँ पर आराम से घूमिए, खाइए। बहुत ही अलग अलग और बढ़िया तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो।